ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो दस्तक के विशेष कार्यक्रम आज़ादी के गुमनाम नायक में, जिसे शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के सहयोग से प्रसारित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आप सभी श्रोताओं को भारत के गुमनाम वीर नायकों के बारे में जानकारी देना और उनके बलिदानों से अवगत कराना है। देश को आज़ादी दिलाने वाले कई बलिदानी योद्धाओं को हम सभी जानते हैं, पर इस कार्यक्रम में हम उन योद्धाओं की बात करेंगे जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। इस कार्यक्रम की श्रृंखला में हम अभी तक कई वीर नायकों के बारे में जान पाए और आगे हम और भी वीरों के बारे में जानेंगे। लेकिन दोस्तों, कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय का कुलगान। शिक्षा का धाम 64 कला सीखने आए, स्वयं यहाँ घनश्याम। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। जय है जय है जय है तेरी जय है। समूची दुनिया में बिखरे हैं, जिस परिसर में लाखों बच्चों के जीवन निखरे हैं। यह मानव का गौरव जग में इसकी ऊंची ताती, जिसकी यश गाथा क्षिप्रा की धारा कल कल गाती, जिसकी यश गाथा क्षिप्रा की धारा कल कल गाती। सेवा भाव समर्पण शिक्षा की जिसमें एक लय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। जय है जय है जय है तेरी जय है। जय है जय है जय है तेरी जय है। सिखलाता नूतन अनुसंधान यहाँ, गायन वादन समरसता है संस्कार विज्ञान यहाँ। भव्य सिंधु जो ज्ञान बिंदु की लहरों से शोभित है, जिसके सत्यम ज्ञान मनंतम पर
ज्ञान अनंतम पर दुनिया मोहित है। विक्रम कुल में सरस्वती का जो पावन आलय है, हे माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। हे माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है, हे माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है, हे माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। जय है जय है जय है तेरी जय है। जय है जय है जय है तेरी जय है। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, पढ़ेगा उज्जैन। दोस्तों, अभी आपने सुना शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय का कुलगान। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन तथा महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य डॉक्टर अर्पण भारद्वाज और कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर शोभा शुच्चे मैडम जी के अथक प्रयासों और उनकी टीम के माध्यम से ही संपन्न हो पाया है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक। You're listening to your own radio station, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, पढ़ेगा उज्जैन। श्रोताओं को नमस्कार। मैं डॉक्टर रोहिताश्व कुमार शर्मा शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय में अध्यापक हूँ। रेडियो दस्तक उज्जैन की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। श्रोताओं, ये गौरव की बात है कि शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन के सौजन्य से आजादी के गुमनाम नायकों के नाम से शीर्षक से एक महत्वपूर्ण दस्तावेजों से युक्त, तथ्यों से युक्त, प्रमाणों से युक्त, प्रेरणाओं से युक्त, संबल से युक्त डॉक्टर शोभा शुच्चे अध्यापक मैडम के संयुक्त संपादन में, संयोजन में पुस्तक का प्रकाशन हो रहा है। उस पुस्तक के जहाँ कहीं भी कुछ संस्मरण है, प्रसंग है जो कि आपकी आजादी के नायकों के अवदान के परिप्रेक्ष्य में आप सबके लिए प्रेरणादायी और आदर्श संगठित करने में सहायक सिद्ध होंगे। ये पुस्तक शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के सौजन्य से आप सबके लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज सिद्ध होगा। इस पुस्तक के आयोजन में, प्रकाशन में हमारे प्राचार्य डॉक्टर अर्पण भारद्वाज जी का विशेष महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साथ में परामर्श, मार्गदर्शन और निर्देशन और समुचित सहयोग, प्रेरणा के परिप्रेक्ष्य में हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी का भी महत्वपूर्ण अवदान रहा है। जैसा कि आपको विदित है, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकालकर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। ये किश्ती आजादी की, स्वाधीनता की, ये गणतंत्र और लोकतंत्र का जहाज विधान, ये हमें बहुत आसानी से नहीं मिला। इसके पीछे असंख्य अवदान, कुर्बानियां, असंख्य आहुतियां रही हैं। विडम्बनावश कुछ ऐसे नायक, कुछ ऐसे चरित्र, कुछ ऐसे महापुरुष, कुछ ऐसे स्वाधीनता सेनानी रहे हैं जिनको समय या तंत्र या व्यवस्था या परिस्थिति या दुर्योग के चलते उनको महत्वपूर्ण स्थान या उनको राष्ट्रीय धारा में उनके कार्यों का, उनके अवदान का, उनकी कुर्बानियों का, उनकी आहुतियों का, उनकी तपश्चर्याओं का समुचित स्थान नहीं मिल पाया था। शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन के सौजन्य से हमारा ये संकल्प रहा है, हमारी ये कोशिश रही है कि जिन नायकों के अवदान को, उनके महत्वपूर्ण कार्यों को समाज में, राष्ट्र में स्थान नहीं मिल पाया था, इस पुस्तक के माध्यम से हम भारत में, विश्व में उन नायकों के अतुलनीय अवदान को, प्रयासों को, आहुतियों को, कुर्बानियों को हम न केवल
रेखांकित कर सकें, अपितु आपके वर्तमान और भविष्य के चरित्र और चित्रांकन को बनाने में, संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकें और राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में भी भारत को समग्रता से ऊंचाइयों तक ले जा सकें और विश्व के लिए भारत एक ख्याति के तौर पे सिद्ध हो, क्योंकि इतिहास का अनुशीलन किसी भी जाति को अपना आदर्श संगठित करने में महत्वपूर्ण अवदान साबित होता है। राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, जब तक कि तन में जान रंगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र और तेरी ही जुस्तजू रहे, हे ईश भारतवर्ष में शतबार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकार करम हो। तो इस तरह का अवदान शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन के सौजन्य से राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आजादी की अमृत महोत्सव के इस कालखंड में हमारा ये राष्ट्रीय प्रतिबद्धता भी है, प्राथमिकता भी है। सौभाग्य से सुखद गौरव एक आप सबके लिए ये भी है कि इस समय भारत में आपका शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय न केवल इस तरह के अवदान के लिए पहचाना गया है, बल्कि उस शिक्षा के क्षेत्र में इस समय नेक के ग्रेडिंग के आधार पर A++ की श्रेणी प्राप्त कर चुका है। सामान्य भाषा में या शब्दों में आपसे कहा जाए तो इस समय राष्ट्र के या देश के महत्वपूर्ण जो 30-35 महाविद्यालय हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण संस्थान के तौर पे इस महाविद्यालय ने अपने अवदान को रेखांकित किया है। और ये अवदान या ये उपलब्धि केवल शैक्षणिक आयाम या चश्मे से ही संभव नहीं हो सकी है, बल्कि शिक्षणेतर संदर्भों में भी जहां जहां समाज या राष्ट्र के प्रति जब जब जिस अनुष्ठान या अवदान की आवश्यकता पड़ी, ये महाविद्यालय कभी भी उस अवदान देने में पीछे नहीं रहा है। इस अवदान के पीछे या उपलब्धियों के पीछे इस महाविद्यालय में डॉक्टर अर्पण भारद्वाज जी प्राचार्य के तौर पे और मार्गदर्शन और प्रेरणा और सहयोग के तौर पे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी का और महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साथ ही इस महाविद्यालय के समूचे निष्ठावान प्रतिबद्ध शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं 90.8 FM, तो सुनते रहिए और सुनाते रहिए रेडियो दस्तक, आपकी खंड। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं कन्हैयालाल वाघेला, शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन का छात्र हूँ। सभी को विदित है कि भारत की गुलामी की दास्ता से आज़ाद हुए 75 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। इसीलिए आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े हर्ष और उमंग के साथ मना रहे हैं। आइए इसी हर्ष के साथ जानते हैं हम भारत के उन गुमनाम नायकों को जिन्होंने भारत की गुलामी की दास्ता से आज़ाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, किंतु इतिहास के पन्नों से इनके नाम वंचित रह गए हैं। महाविद्यालय के सम्मिलित पहल को आगे बढ़ाते हैं और हम ऐसे गुमनाम नायक रामजी गोंड के बारे में जानते हैं। रामजी गोंड का आसिफाबाद तेलंगाना राज्य में जन्म हुआ। रामजी गोंड एक गोंड प्रमुख थे जिन्होंने तेलंगाना के वर्तमान आदिलाबाद में जिले में आदिवासी क्षेत्रों पर शासन किया। वह उन महान आदिवासी नेताओं में से एक थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ छापामार युद्ध लड़ा जो गोंड साम्राज्य पर कब्जा करना चाहते थे। ब्रिटिश सरकार ने रामजी गोंड को वश में करने के लिए कर्नल रॉबर्ट को नियुक्त किया और 9 अप्रैल 1960 को कर्नल रॉबर्ट को सूचना मिली कि रामजी गोंड निर्मल गांव के आदिलाबाद में है। उसने रामजी पर हमला किया और उसे हरा दिया, जिसने उनके साथ में 1000 सैनिकों के साथ पकड़ लिया गया था। 9 अप्रैल 1857 को निर्मल गांव में रामजी गोंड और उनके साथियों को बरगद के पेड़ पर फांसी पर लटका दिया जाता है। रामजी गोंड के इस विद्रोह को भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह कहा जा सकता है, जिसने मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 को ब्रिटिश अधिकारियों को मारने के लिए प्रेरित किया, जिसके कारण 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह हुआ। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM पर कार्यक्रम आज़ादी के गुमनाम नायक, और अभी आपने कन्हैया लाल जी से एक अनसुनी कहानी सुनी। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने रानी लक्ष्मी सहगल जी और रामानुजा जी की कहानी सुनी थी, जिसे सुनकर हमारे अनेक श्रोताओं ने उनके विचार हमारे साथ साझा किए। तो आइए सुनते हैं हमारे कार्यक्रम को लेकर उनके विचार। You're listening to hottest radio in the city, Radio Dastak.
नमस्कार, मेरा नाम दिव्या शर्मा। मैं एक शिक्षिका हूँ। मैंने रेडियो दस्तक 90.8 FM पर आज़ादी के गुमनाम नायक कार्यक्रम को सुना, जो कि रेडियो दस्तक और माधव साइंस कॉलेज के संयोजन से प्रसारित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम मुझे बहुत ही पसंद है क्योंकि इसमें गुमनाम वीरों के बलिदान का गुणगान किया गया है। मैं रेडियो दस्तक का धन्यवाद करती हूँ। You're listening to Ujjain's first radio, Radio Dastak at 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार, मेरा नाम निकिता प्रजापत है। मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं रेडियो दस्तक की नियमित श्रोता हूँ। मैंने रेडियो दस्तक 90.8 पर आज़ादी के गुमनाम नायक कार्यक्रम को सुना और मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन वीर नायकों के जीवन के बारे में बताना है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत को आज़ाद कराने के लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों ने कड़ा संघर्ष किया था। इस कार्यक्रम में मैंने लक्ष्मीबाई की कहानी सुनी। मैं रेडियो दस्तक का धन्यवाद करती हूँ। You're listening to Radio Dastak 90.8 FM, Ujjain's first radio. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार, मेरा नाम कनिषा तिवारी है। मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं रेडियो दस्तक 90.8 FM की नियमित श्रोता हूँ। मैंने रेडियो दस्तक पर गुमनाम नायक कार्यक्रम को सुना। मुझे यह कार्यक्रम पसंद आया। इन गुमनाम नायकों ने देश के प्रति आज़ादी में अपना विशेष योगदान देकर आंदोलन तथा अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई और अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैं इन नायकों को सलाम करती हूँ कि इन्होंने अपना जीवन भारत माता को समर्पित किया और साथ ही रेडियो दस्तक का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि वह इतने अच्छे कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। धन्यवाद। You're listening to 90.8 FM, your own radio station, Radio दस्तक। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM पर कार्यक्रम आज़ादी के गुमनाम नायक। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं सलामत जी की आवाज में देशभक्ति से भरी एक कविता। रेडियो दस्तक 9.8 FM सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं सलामत हुसैन माधव विज्ञान महाविद्यालय का कर्मचारी हूँ और आपको मैं अपनी स्वरचित कविता सुनाने जा रहा हूँ। नन्हे नन्हे बच्चे और भोले भाले लोग, देश पे जान लुटाने वाले लोग। नन्हे नन्हे बच्चे और भोले भाले लोग, देश पे जान लुटाने वाले लोग। सबकी शान है ये, हिंदुस्तान है ये। नन्हे नन्हे बच्चे और भोले भाले लोग, देश पे जान लुटाने वाले लोग। नन्हे नन्हे बच्चे। अशफाकुल्ला बिस्मिल सुभाष चंद्र बोस, दुश्मनों के सबने उड़ा दिए थे होश। अशफाकुल्ला बिस्मिल सुभाष चंद्र बोस, दुश्मनों के सबने उड़ा दिए थे होश। उनकी जान है ये, हिंदुस्तान है ये। नन्हे नन्हे बच्चे और भोले भाले लोग, देश पे जान लुटाने वाले लोग। सबकी शान है ये, हिंदुस्तान है ये। नन्हे नन्हे बच्चे। हिंदू मुस्लिम सिख हो या हो ईसाई, रहते हैं मिलजुल कर सब भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख हो या हो ईसाई, रहते हैं मिलजुल कर सब भाई भाई। एक पहचान है ये, हिंदुस्तान है ये। नन्हे नन्हे बच्चे और भोले भाले लोग, देश पे जान लुटाने वाले लोग। सबकी शान है ये, हिंदुस्तान है ये। नन्हे नन्हे बच्चे। देश पे संकट की जब घड़ी आई,
हंसते हंसते सीने पे गोली खाई, देश पे संकट की जब घड़ी आई। हंसते हंसते सीने पे गोली खाई, एक अरमान है ये, हिंदुस्तान है ये। नन्हे नन्हे बच्चे और भोले भाले लोग, देश पे जान लुटाने वाले लोग, सबकी शान है ये, हिंदुस्तान है ये। नन्हे नन्हे बच्चे। बहुत बहुत धन्यवाद। You're listening to Ujjain's first radio, Radio Dastak 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM पर कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक। दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आइए सुनते हैं एक और गुमनाम नायक की अमर गाथा कन्हैया लाल जी की आवाज में। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं कन्हैया लाल वाघेला, शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन का छात्र हूँ। सभी को विदित है कि भारत की गुलामी की दास्ता से आज़ाद हुए 75 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। इसीलिए आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े हर्ष और उमंग के साथ मना रहे हैं। आइए इसी हर्ष के साथ जानते हैं हम भारत के उन गुमनाम नायकों को जिन्होंने भारत की गुलामी की दास्ता से आज़ाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, किंतु इतिहास के पन्नों से इनके नाम वंचित रह गए हैं। भरा नहीं जो भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। कुछ ऐसे ही विचारधाराओं से ओतप्रोत सेनानी रामजी गोंड के बारे में हमने जाना। बलिदानों की गाथाओं और संघर्षों के इन किस्सों में जानते हैं हम गोटीपति ब्रह्मजहा कृष्णा के बारे में। गोटीपति ब्रह्मजहा कृष्णा 3 दिसंबर 1889 में आंध्र प्रदेश भारत के घंटाशाला कृष्ण जिले के दिवी तालुका में जन्मे। उन्होंने नोबल हाई स्कूल मछलीपट्टनम में शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने 1917 में पुस्तकालय आंदोलन और वयस्क शिक्षा आंदोलन का आयोजन किया। वे 1922-23 के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी थे। ब्रह्मजहा जमींदार रैयत आंदोलन के अग्रदूतों में से एक थे। उन्होंने 1927 में साइमन कमीशन के बहिष्कार में भाग लिया और 1930 में तत्कालीन राज्यपाल की मछलीपट्टनम यात्रा के खिलाफ काले झंडे का प्रदर्शन में भाग लिया। उन्हें 1 साल 6 महीने कारावास की सजा सुनाई गई थी। उन्होंने फिर भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और राजमुंद्री, बेल्लोरी, मद्रास में वह 2 साल की कारावास हुई। आंध्र प्रदेश कोटिपति ब्रह्मजहा स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रसिद्ध है, चाहे वह साइमन कमीशन का विरोध हो या भारत छोड़ो आंदोलन। वह सभी प्रमुख आयोजनों में शामिल थे और कई बार आंदोलन में वह जेल भी गए। इन स्वतंत्रता आंदोलन में इस भूमिका के लिए उन्हें 1922 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो। रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM पर कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले एपिसोड में हमने रानी लक्ष्मी सहगल जी और रामानुजा जी की कहानी सुनी और हमें उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आई होगी। हमारे अनेक श्रोताओं ने इस कार्यक्रम को सराहा है और अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा करी। तो आइए सुनते हैं रेडियो दस्तक के श्रोताओं की कुछ और प्रतिक्रिया। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अवनी गर्ग है। मैं रेडियो दस्तक 90.8 FM की श्रोता हूँ। मैंने कार्यक्रम आज़ादी के गुमनाम नायक को सुना, जिसमें मैंने कैप्टन लक्ष्मी सहगल की कहानी सुनी। मुझे इस कार्यक्रम ने बहुत प्रेरित किया। इस कहानी में मैंने उन गुमनाम वीरों के बारे में जाना जिनसे मैं अनजान थी। मैं रेडियो दस्तक 90.8 FM का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। Hello Jen, keep listening to Radio Dastak 90.8 FM. For latest updates, follow us on Facebook, Instagram and Twitter at Radio Dastak 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।
नमस्कार, मेरा नाम भूमिका छापरवाल है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैंने रेडियो दस्तक 90.8 FM और माधव साइंस कॉलेज के संयोजन से प्रसारित हो रहे कार्यक्रम आज़ादी के गुमनाम नायकों को सुना है और सुन के बहुत ही अच्छा लगा है कि आज भी रेडियो पर देश के प्रति जागरूकता फैलाने वाले कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। मैं उन शहीदों को नमन करती हूँ जिन्होंने देश को आज़ाद कराया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका नाम गुमसा हो गया है। और साथ ही साथ रेडियो दस्तक का भी धन्यवाद करती हूँ। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM पर कार्यक्रम आज़ादी के गुमनाम नायक। और दोस्तों, अभी आपने सुनी कार्यक्रम को लेकर हमारे श्रोताओं की प्रतिक्रिया। अगर आप भी अपने विचार हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर। और साथ ही में आप जुड़ सकते हैं रेडियो दस्तक के सोशल मीडिया अकाउंट्स इंस्टाग्राम, ट्विटर, शेयरचैट और यूट्यूब पर। दोस्तों, समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन हम फिर मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में कुछ और वीर नायकों की कहानियों के साथ। तो सुनते रहिए आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो। रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली।